राधे राधे एवरीवन, आप देख रहे हैं सीरियल सियापा, जहां पे मिलती है आपको आप के फेवरेट शोज की इंटरेस्टिंग अपडेट। आज रात के राधा कृष्ण के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि जो राधा अपना हाथ रखेंगे उसके सामने जो हंस है उसका सोना कम पड़ जाएगा, जिसके बदले में राधा कहेंगे कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें मेरे भार जितने सोने में मुझे तोलना होगा, लेकिन अब तो तुम्हारा सोना समाप्त हो गया, अब तुम क्या करोगे। तभी हंस कहता है कि राधा, मुझे एक और मौका मिलना चाहिए। राधा यहाँ पर कृष्ण को देखती हैं और कहती हैं कि ठीक है, तुम्हें एक और मौका मिलेगा, लेकिन अगर तुम इसमें हार गए तो तुम्हें ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा और तुम्हें एक वचन देना होगा कि जब तक तुम मुझे मेरे जितने स्वर्ण भार में नहीं तोल देते तब तक तुम द्वारका के किसी भी प्राणी को हानि नहीं पहुंचाओगे, ना ही किसी को बंदी बनाओगे। यहाँ पर हंस मान जाता है और वो जाते जाते श्री कृष्ण से कहता है कि ये जो चेहरे पर मुस्कान है अधिक समय तक नहीं रहने वाली, क्योंकि मैं राधा को लेकर के जाऊंगा। कृष्ण कहते हैं कि मैं इस विषय में तो सोच ही नहीं रहा, ना ही चिंतित हूँ। मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि तुम्हारे चेहरे पर ये जो गुरूर की चमक है ये बहुत जल्द जाने वाली है और ये फीकी पड़ने वाली है। इसके पश्चात तुम्हें रोना पड़ेगा, मैं तो उसके बारे में सोच रहा हूँ। यहाँ पर एक दूसरे के सामने दोनों होते हैं और इनडायरेक्टली चैलेंज देते हैं कि राधा का विवाह हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ये कहकर के यहाँ से चले जाते हैं कृष्ण भी और समा भी समाप्त हो जाती है। इधर हंस और उसका भाई बात करते रहते हैं, जहाँ पर वो कहता है मैंने आपसे कहा था भ्राता, ये कोई आसान या साधारण सी स्त्री या पुरुष नहीं है। राधा और कृष्ण, आपको इस तरह से अपनी इंसल्ट करवाने में कैसा आनंद आ रहा है। मैंने आपसे कहा था कि ये ज़रूर कुछ ना कुछ बड़े लोग हैं। तभी हंस कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी जानता हूँ कि राधा सिर्फ मेरी है और उसे हासिल करने के लिए अब मुझे पता है कि ये सोना कहाँ से मिलेगा। यहाँ पर वन में राधा कृष्ण आपस में मिलेंगे और राधा की तारीफ करते हुए यहाँ पर श्री कृष्ण नजर आएंगे। राधा कहेंगे कि धन्यवाद कृष्ण, तुमने मेरे ऊपर भरोसा रखा, अन्यथा मैं ये नहीं कर पाती। कृष्ण भी कहते हैं कि नहीं राधा, तुम मेरा विश्वास हो, अगर तुम्हारे पर विश्वास नहीं रखूंगा तो भला किस पर रखूंगा। और कृष्ण राधा के बीच में ऐसी ढेर सारी अच्छी अच्छी बातें होती हैं जिसमें राधा और कृष्ण दोनों ही प्रसन्न नजर आते हैं। राधा कहती हैं लेकिन हंस की ये परेशानी तो टल गई, लेकिन उसको हमें एक और वचन भी तो देना पड़ा, एक और मौका भी तो देना पड़ा। कृष्ण कहते हैं कि ये तो उसकी नियति है, हर किसी को एक मौका मिलता है, ये उस पर निर्भर करता है कि वो उस नए मिले मौके पर कितना अपनी गलतियों को सुधार पाता है और उसको अपने जीवन में किस तरह से पॉजिटिव वे में ले सकता है। लेकिन हंस अब आखिर उसको समझ पाएगा या नहीं, ये तो वही जाने उसकी नियति। यहाँ पर फिर राधा कहती हैं कि कृष्ण, तुम एक बात बताओ, मैं जानती हूँ कि तुम मेरे लिए चिंतित हो और द्वारका के वासियों के लिए भी चिंतित हो, लेकिन तुम्हें मुझे एक प्रॉमिस देना होगा, तुम्हें वचन देना होगा कि तुम इस विषय में ना तो कुछ कहोगे ना कुछ करोगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती द्वारका के लोग ये समझें कि तुम राधा के लिए परेशान हो, चिंतित हो, इसलिए तुम इतना सब कुछ प्रयास कर रही हो। मैं चाहती हूँ कि प्रजा ये समझे कि कृष्ण को उनकी अपने लोगों की चिंता है। यहाँ पर शुक्राचार्य ध्यान में लीन होंगे, तभी उन्हें सब कुछ पता चल जाएगा कि क्या कुछ हो रहा है। और उनका एक सेवक आएगा और कहेगा कि गुरु शुक्राचार्य, यहाँ पर हंस आए हैं और आपसे मदद मांगने के लिए वो कह रही हैं। तभी शुक्राचार्य को पता चल जाएगा कि कृष्ण की चाल में इस बार हंस फंस चुका है और राधा को स्वर्ण में तोलने के लिए उसका सोना कम पड़ गया है। तभी शुक्राचार्य अपने आप से बात करते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि असुरों के मान सम्मान के लिए मुझे गुरु होने के नाते उस असुर हंस की मदद करनी ही होगी, अन्यथा ये तो अपमान होगा और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। क्योंकि चाहे जो हो जाए, राधा कृष्ण को अलग करने में अगर कोई सफल हो पाता है तो वो मेरा मित्र है। यहाँ पर हंस और उसका भाई बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर वो कहता है मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा भ्राता कि अब हम इतना सारा स्वर्ण लाएंगे कहाँ से, कौन हमारी मदद करेगा, आखिर हम सहायता के लिए जाएंगे कहाँ, हमारे पास जितना सोना था वो हम द्वारका में लुटा चुके हैं। तभी यहाँ पर शुक्राचार्य की एंट्री होती है हंस के दरबार में। वो कहते हुए नजर आते हैं कि हंस, तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो। तभी हंस कहता है आइए गुरुदेव, आप आसन ग्रहण कीजिए। तभी शुक्राचार्य कहते हैं कि नहीं, मैं यहाँ पर आसन ग्रहण करने नहीं आया, अपितु तो तुम्हारी मदद करने आया हूँ। हंस कहता है तो आप ही बताइए, हम इतना सारा स्वर्ण कौन देगा। तभी शुक्राचार्य कहते हैं कि यदि
तुम राधा से विवाह करने में कामयाब हुए तो मैं तुम्हें राधा के भार से 2 गुना सोना दूंगा। इससे तुम्हारे पास राधा भी आ जाएगी और स्वर्ण भी। लेकिन तुम्हें ये सुनिश्चित करना होगा कि तुम्हें राधा से विवाह करके कृष्ण को हराना ही होगा, और इसके लिए मैं तुम्हें मार्ग बताता हूँ कि तुम्हें सोना कहाँ मिलेगा। तभी शुक्राचार्य यहाँ पर कुबेर का सजेशन देते हैं कि कुबेर को अगर तुम युद्ध में हरा देते हो तो उसका सारा सोना तुम्हारे काम आ सकता है, और इस तरीके से राधा भी तुम्हारी हो जाएगी। यहाँ पर कृष्ण राधा को वो प्रॉमिस दे देते हैं और कहते हैं कि ठीक है, मुझे तुम पर पूर्ण भरोसा है, मैं तुम्हारे और हंस के इस विषय में ना तो कुछ करूँगा ना कुछ कहूँगा, मैं तुम्हें वचन देता हूँ। और राधा बहुत खुश हो जाती हैं और राधा कृष्ण यहाँ गले लगते हैं। यहाँ पर हंस के कान शुक्राचार्य ये बात डाल देते हैं कि तुम्हें कुबेर पर युद्ध करना है और उसकी विजय प्राप्त करके तुम्हें सारा सोना अपने ऊपर लेना है। और यहाँ पर हंस को भी ये ऑप्शन अच्छा लगता है और वो युद्ध की तैयारी करने के लिए अपने सैनिकों को आदेश देता है। यहाँ पर कुबेर के पास ये मैसेज पहुँचता है कि हंस आपके ऊपर आक्रमण करने वाला है, और कुबेर ये सुनकर के काफ़ी ज़्यादा चिंता में आ जाते हैं। तभी सारे देवतागण आपस में मीटिंग करते हैं और कुबेर के पास पहुँचते हैं और कहते हैं कि हमने सुना है हंस हमारे ऊपर आक्रमण करने वाला है और आपका सारा धन वो ले जाने वाला है। तभी कुबेर कहते हैं कि हाँ, इसके लिए आप लोगों को मेरी सहायता करनी होगी। तभी इंद्रदेव कहते हैं कि मैं जानता हूँ, इसके लिए हमें किससे आग्रह करना चाहिए, वही जो सारे देवों की शक्तियों का स्रोत है। और वो सभी लोग महादेव के पास पहुंच जाते हैं कैलाश में, जहां पर माता पार्वती कहती हैं कि ये हंस तो आपका नाम लेकर के सारा हंस मचाया जा रहा है। ऐसे में भला श्री कृष्ण क्या ही सोचेंगे कि ये जो कुछ हो रहा है वो सब आपकी कृपा है। तभी यहाँ पर महादेव कहते हैं कि कोई क्या सोचता है, मुझे उससे तब तक फर्क नहीं पड़ता जब तक मेरे आराध्य मेरे बारे में कुछ नहीं सोचते। मेरे आराध्य को मुझ पर पूर्ण भरोसा है कि मैं उनके साथ कुछ भी अनुचित नहीं कर सकता। तभी सारे देवता आते हैं और महादेव के आगे हाथ जोड़ते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि उनकी मदद की जाए और हंस जो देवताओं पर आक्रमण करने वाला है उसे रोका जाए। महादेव कहते हैं कि हंस के आगे मैं मजबूर हूँ, नियति के चक्र के आगे मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। लेकिन जिस तरीके से आप अपने आराध्य यानी कि मेरे पास आए, ठीक उसी तरह इस समस्या का समाधान ना मिलने पर मुझे लगता है कि मेरे आराध्य के पास आप लोगों को जाना चाहिए। वो हैं श्री कृष्ण। हो सकता है उन्हीं के पास कोई उपाय हो। सभी देवतागण कहते हैं कि उचित आपका सुझाव है, हम वहीं जाते हैं। यहाँ पर कृष्ण काफ़ी ज़्यादा टेंशन में बैठे होंगे, जिसे देखकर बलराम दाऊ कहेंगे कि कान्हा, मैं जानता हूँ तुम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो, लेकिन आखिर इस परेशानी को रोकने का कोई तो उचित उपाय होगा। कृष्ण कहते हैं कि दाऊ, ऐसा कुछ नहीं है, जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, लेकिन मैं आगे आने वाली परेशानियों से ज़्यादा चिंतित हूँ। बलराम दाऊ कहते हैं आगे अब क्या होने वाला है। तभी कृष्ण कहते हैं बस आप इंतज़ार कीजिए और देखते रहिए। तभी वहाँ पर सारे देवता आ जाते हैं और उनसे मदद के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। कृष्ण कहते हैं कि जो नियति है वही होकर रहेगी, चाहे मैं और आप कुछ भी कर लें। जो विधि का विधान है उसे पूर्ण तो करना ही होगा। कुबेर यहाँ कृष्ण से मदद मांगते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मैं 2 लोगों के आगे मजबूर हूँ, एक राधा के वचन के साथ, दूसरा अपने आराध्य के फल के साथ, उनके वर्ग के साथ। इसीलिए मैं आप लोगों की भी कोई सहायता नहीं कर सकता और ना ही बलराम दाऊ कर पाएंगे। सारे देवता यहाँ से इनडायरेक्टली गुस्सा हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है। कुबेर कहते हैं अब मैं समझ गया मुझे क्या करना है, मेरे पास इसके अलावा कोई और मार्ग नहीं बचा। यहाँ पर हंस और उसका भाई और अपनी सेना के साथ में तत्पर हो रहे होते हैं आक्रमण के लिए। तभी वहाँ पर कुबेर आते हैं और कहते हैं कि आपको युद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने आत्मसमर्पण कर दिया है। ये सुनकर के हंस हंसता है और कहता है कि अरे इतनी जल्दी डर गए। तभी कुबेर कहता है कि हाँ, आपको सोना चाहिए, मैं अपनी इच्छा से आपको सब कुछ देने के लिए सज्ज हूँ, आप जो चाहें वो ले सकते हैं। तभी हंस अपने सैनिकों से कहता है कि हम युद्ध करने से पहले ही जीत चुके हैं, जाओ जाकर के विश्राम करो। और सारा कुबेर से धन ले लेता है और फिर कहता है कि जाओ अब तुम जा सकते हो। और कुबेर उदास मन से अपना सारा स्वर्ण देकर के वहाँ से चले जाते हैं, जिसे देखकर हंस का भाई कहता है कि वाह, महादेव के वर की वजह से तो तुमसे देवता भी डरने लग गए हैं भ्राता, ये तो बहुत ही उचित समाचार है, अब तो हमें कोई नहीं रोक सकता। तभी हंस कहता है कि जाओ, अब राधा को मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता,
यहाँ से लेकर के द्वारका नगरी तक इतने बड़े बड़े स्वर्ण रथ का आयोजन करो कि सबको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पर राधा को लेने हंस आ रहा है, और पिछली बार से भी अधिक बड़ी सभा होनी चाहिए। और यहाँ पर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं हंस की साइड से। और यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।